हे गाइस आई ऑल्सो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और आज चेक करते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस एंड द फीलिंग्स एंड एक्शन फॉर यू। राइट, तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक या चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो। राइट, और इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं इस एनर्जी से, इस वीडियो से। एंड ये टाइमलाइन रीडिंग है, जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। राइट, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना ही लीजिएगा। राइट, स्पेसिफिक अपनी रीडिंग चाहते हैं पर्सनल, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करके अपनी रीडिंग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू बुक करा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, एंड ये रीडिंग हर कोई देख सकता है क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, बस इसको अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कंसिडर करके देखिए या अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, या किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी कंट्री रीजन के हैं, उससे मतलब नहीं है, बस आप इसको अपनी सिचुएशन से के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कीजिए, पार्टनर को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को, उनका नाम एटलीस्ट 3 टाइम। ठीक है, अपने माइंड में सोच लीजिए, पुकार लीजिए उनके नाम को। राइट, एंजल से कर लीजिए प्रे। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं वीवर्स को करंट में? कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में आप लोग, डजेंट मैटर, देख सकते हैं रेडी। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर इस टाइम पे वीवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं थ्रू दिस मैसेजेस कार्ड? अनफोल्ड कीजिए वीवर्स के लिए। वीवर्स के पार्टनर क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं विद इन अ 2 मंथ? 2 मंथ के अंदर कुछ करना चाह रही हैं आपके लिए, इस रिलेशन के लिए, या 2 मंथ से प्रयास कर रहे हैं पिछले प्रीवियस। देखो यही वापस से कार्ड अनफोल्ड हुआ है, विद इन अ 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर। मैं यही कार्ड डिस्क्राइब कर रही थी। 2 महीनों के अंदर वो आपसे, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या पिछले 2 महीनों से एफर्ट्स कर रहे हैं और अब टाइम है कि अब वो उसको अचीव कर लें या फुलफिल कर दें। राइट, तो हाउ टेक हाउ इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन। आई वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट विद, आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट। आपके पार्टनर अगर आपसे मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंट करना चाह रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं बेसिकली, और अनमैरिड भी हैं तो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और आपसे अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे उनकी शादी हो और ठीक है आपको वो प्रेग्नेंट करें। स्पेशली अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, या मेल भी है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ठीक है आप से के साथ वो इंटीमेट हों और आप लोगों की शादी हो, फैमिली बने, किड्स हों। राइट, ऐसा कुछ। चलिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। एंड जस्ट और क्या करंट में मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं विवर्स के पार्टनर, विवर्स के लिए? आई कांट गिव यू फॉल्स होप। राइट, और वो कुछ झूठे वादे नहीं करना चाहते आपसे। ठीक है, या उन्होंने पास्ट में ये चीज़ें कही होंगी कि मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं दे सकता शादी के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, या फर्दर रिलेशन में कुछ। ठीक है, क्योंकि पास्ट में मे बी उनका कंडीशन ठीक नहीं था, या वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो फुलफिल्ड आपके प्रोमिस को या अपने प्रोमिस को कर सके, दैट्स वाई उन्होंने कहा होगा। बट अभी वो चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट। ठीक है, आपसे ये चाह रहे हैं, इंटीमेसी चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं हुई तो मैरिज, किड्स चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, फैमिली हो तो उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। और क्या है? आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस यू। राइट, देखो ये पास्ट की एनर्जीज है, उन्होंने पास्ट में ये कहा होगा आई कांट गिव यू फॉल्स होप आप लोगों से। बट आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि उन्होंने इसलिए कह दिया होगा कि वो उस कंडीशन में नहीं थे कि आपकी यू नो प्रोमिस को, अपने प्रोमिस को वो फुलफिल्ड कर सके। अगर उन्होंने कुछ प्रोमिस किया था पास्ट में, या आप जैसा विश कर रहे थे तो वो विश आपकी फुलफिल्ड कर सके, दैट्स वाई उन्होंने कह दिया था पास्ट में ये चीज़ें। बट नाउ आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस टू यू। देखो अगर आपसे वो एक्सप्रेस नहीं भी करते हैं ना, तो भी वो आपकी डिज़ायर रखते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे ये यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है,
और आपके पार्टनर यही कह रहे हैं, आपको यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे रिलेशन नहीं चाहते, यूनियन नहीं चाहते, मैरिज नहीं चाहते, तो वो यही कन्वे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी आपसे को चाहते हैं, ठीक है, और वो कुछ करेंगे 3 to 9 वीक्स में, कुछ ना कुछ, या विद इन 2 मंथ में, या अभी से 3 से 9 महीने, तो उतना ही टाइमलाइन होता है। 3 से 9 महीने को अगर 3 से 9 वीक्स को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें तो 2 मंथ ही हो जाते हैं। इधर से भी 2 मंथ की एनर्जीज थी, तो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे ये एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपको चाहते हैं, आपको रोमांटिकली प्रपोज करेंगे, राइट, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे, मैरिड हो तो फर्दर ठीक है, फैमिली एक्सपैंड करने के लिए रोमांटिक प्रपोजल भी मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। रिकांसलिएशन, राइट, रिकांसलिएशन की एनर्जीज है, तो रिकांसलिएशन चाहते हैं आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग, और वो अपकमिंग नेक्स्ट 3 to 9 वीक्स और विद इन 2 वीक्स 2 मंथ में ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं वो रिकांसिलिएशन करने वाले हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, और ये टाइम क्रिएट करने वाले हैं, ये मोमेंट। आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, ठीक है। अब मैरिड हो तो डायरेक्ट ही होगा ये मोमेंट आपके, अनमैरिड हो तो ऑब्वियस से आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा, और देन ये चीज़ें क्रिएट होंगी आपके रिलेशन में फर्दर। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं आपसे, वो पास में नहीं कर पाए क्लियर वे में कम्युनिकेशन, ठीक है। ये देखिए वापस से वही कार्ड, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली, वो आपसे कह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं उनसे, आप ज़रा एक्सप्रेस करो क्लियर वे में अपनी डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जिससे कि वो फुलफिल कर सकें, राइट, आपकी डिज़ायर्स को। आपके पार्टनर यही कन्वे करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, और वो, ठीक है, और वो रिकन्सिलिएशन के बारे में ही होगा, आपको ये रोमांटिक प्रपोजल देने का के बारे में ही होगा, मैरिज प्रपोजल देने के बारे में ही है, ठीक है। यू टर्न मी ऑन 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 ऑन, आप अपने पार्टनर को टर्न करते हैं, कहीं ना कहीं टर्न ऑन कर देते हैं, आपसे उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग होती है। आई एम फील सैड विदाउट यू, आपके पार्टनर आपके बिना सैड, दुखी महसूस करें, उदास हैं, अकेले हैं, अगर आपसे दूर है या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो आपके बिना वो बहुत ज़्यादा सैड है फ़िलहाल। वो यही आपको जताना चाह रहे हैं, यही कन्वे करना चाह रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, कॉल मैसेज करेंगे, और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और ठीक है, रोमांटिकली टाइम भी स्पेंड करेंगे, और अनमैरिड हो तो मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है आप लोगों को, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपसे अपनी फैमिली फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अनमैरिड हो तो वो डिस्कस करेंगे कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपसे बच्चे चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करेंगे, इवन कमिट भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। और अनमैरिड ही हो तो ऑब्वियस है आपसे फैमिली प्लानिंग करेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपके पार्टनर देखो अनमैरिड हो ना, शादी करना चाहते हैं, फिर शादी करके आपसे अपना परिवार बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि वो शादी करें, राइट, और आपके और उनके बच्चे हों, आप लोगों की अपनी फैमिली क्रिएट हो, राइट, यस। जुलाई प्रोमिनेंट है, कुछ के लिए इधर से काटता, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है ये नेक्स्ट जुलाई तक कुछ करें, या ठीक है, या जुलाई में कुछ रहा हो प्रीवियस जुलाई में। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो रिकनसाइल करेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे, जैसा कि क्लियर वे में नहीं हो पाया, दैट्स वाई आप भी कंफ्यूज्ड हैं। अगस्त के महीने में कुछ रहा था पास्ट, आप लोगों के रिलेशन में, या नेक्स्ट अगस्त तक कुछ कर सकते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ है, शादी जिनकी नहीं हुई, स्पेशली शादी, किड्स, बच्चा, प्रेगनेंसी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ है, जितने लोग प्रेगनेंसी, मैरिड और प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेरी सून, बहुत जल्दी ही करेंगे, ठीक है, वो आपसे एक्सप्रेस बहुत जल्दी करेंगे ये चीज़ें, आपको कमिटमेंट प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है, इस पर एक्शन लेंगे और उसको फुलफिल भी कर लेंगे कुछ महीनों या ठीक है हफ्तों में। या फिर मैं शफल कर रही थी, इंगेजमेंट का कार्ड भी मुझे पॉपअप हुआ, तो इंगेजमेंट, शादी जितने लोग एक्सपेक्ट करें उनके लिए, ठीक है, स्पेशली, और ये प्रेगनेंसी जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स, मैरिड लोग, ये देखो ये मैरिज,
आपके पार्टनर की मैरिज की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, नो नीड टू वरी, क्योंकि ये मेरे को पॉपअप हुआ, इससे पहले एंगेजमेंट का कार्ड भी पॉपअप हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि चलो आपको भी अनफोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ आपके लिए, ताकि आप में एक वाइब्स हो ना, हैप्पीएस्ट वाइब्स आपको भी रिसीव हो सके थ्रू दिस कार्ड। आपके पार्टनर मैरिज, देखो मैरिज जिन्होंने, जितने लोग एक्सपेक्ट करें अपने पार्टनर से मैरिज, और जितने लोग मैरिड हैं और फर्दर प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्ट करें इसमें या कुछ और, तो वो चीज़ें होंगी। चलो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं जब देख रहे हो, लेट्स गेट मैरिड, सी ये कार्ड देखा, लेट्स गेट मैरिड, तो थ्राइस कॉन्फर्मेशन है, तो वो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड अपनी क्लियर वे में अपनी डिज़ायर्स को बताएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे इन चीज़ों के लिए, अनमैरिड हो तो मैरिज के लिए, और मैरिड हो तो फर्दर प्रेगनेंसी के लिए। जुलाई में आपका पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या आपका हो सकता है, या पास्ट जुलाई में कुछ रहा हो, अगस्त या जुलाई में कुछ रहा हो पास्ट प्रीवियस, ठीक है, अभी कुछ मंथ पहले कुछ रहा हो आपके रिलेशन में, एंड अपकमिंग 2025 के जुलाई अगस्त तक ये चीज़ें आपके लिए हो भी जाए। ठीक है, मैरिज वगैरह जितने लोग एक्सपेक्ट करें, मैरिज हो भी जाए, या प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करें वो हो जाए, या फर्दर कुछ मेजर एक्सपेक्ट करें वो चीज़ें हो भी जाए कुछ मंथ में किसी के लिए कुछ। ठीक है, मैक्सिमम टाइमलाइन जुलाई टू अगस्त अनफोल्ड हुई है 2025 की, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो कुछ के लिए कुछ मंथ में, 2 मंथ में, किसी के लिए 3 से 9 हफ्तों में। ठीक है, ये चीज़ें कुछ के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम, 2-4 महीने लग सकते हैं। एंजल्स, चलिए मैं फीलिंग्स भी चेक कर देती हूँ। देखो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो अनफोल्ड हो ही गई आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, राइट, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं, अगर पास में वो चीज़ें नहीं फुलफिल कर पाए, आपसे कमिटमेंट नहीं कर पाए, या कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाए, राइट, और नो कांटेक्ट हुआ तो किसी तरीके से आप लोगों में, अगर जिनका नो कांटेक्ट रहा तो ठीक है, और पास में कमिटमेंट नहीं दे पाए तो और अब कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे फुलफिल फील करते हैं, मैरिज चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फुलफिलमेंट आपसे फील होती है उनको, कंप्लीशन आपसे फील होता है, तो कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज मैरिज मैरिज, 3 कार्ड्स मैरिज के, और यहाँ एक प्रेगनेंसी का, तो सब ना फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, रोमांस को ही इंडिकेट करता है, कमिटमेंट एंड जस्ट फीलिंग्स क्या है पार्टनर की, व्यूवर्स के पार्टनर की। देखा सन का कार्ड है, यूनियन जितने लोग एक्सपेक्ट करें, यूनियन रिकांसलेशन, उनका यूनियन रिकांसलेशन भी होगा, यूनियन में ही हो तो ठीक है, डायरेक्ट ही अबंडेंस क्रिएट होगी, तो आप लोगों के रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होने वाली है, यूनियन होने वाला है। जितने लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेगनेंसी होगी, जितने लोग कुछ ट्रैवल वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रैवल होगा, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रैवल, ठीक है, एंड जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज होगा, मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, और क्लियर वे में कम्युनिकेशन चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। नंबर 19 भी रेजोनेट हो सकता है आपसे, आपके पार्टनर से, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1, ये चीज़ें भी रेजोनेट हो सकती हैं। क्या फीलिंग है, आप उनकी फुलफिलमेंट है, आप उनकी हैप्पीनेस का सोर्स है, जैसे मैं बोली रही थी, 7 ऑफ अर्थ, इस रिलेशन पे काम करना चाह रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली सींचना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, एम्प्रेस, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस है या एम्प्रेयर है, आप उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर है, ठीक है, मैरिज पार्टनर एज बहुत आपसे कंपैटिबिलिटी लगती है उनको, और आप उनको बहुत ज़्यादा लॉयल, कमिटेड, स्टेबल लगते हैं हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी, और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, ठीक है, और जितने लोग मैरिड हो तो आप उनकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो, या अगर देखो अनमैरिड हो तो वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ भी बनाना चाहते हैं। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है मार्च का मंथ आपसे, आपके पार्टनर से क्रिएट करना चाह रहे हैं वो रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से सिचुएशन को बदल देना चाह रहे हैं, मीन्स सारी ब्लॉकेजेस को ऐड करके ये रिलेशन को अचीव कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस भी ट्रैप में वो ट्रैप्ड थे ना, चाहे आपने डाउट के, फियर के, या किसी मजबूरी के, चाहे वो करियर की मजबूरी थी, फाइनेंस की मजबूरी थी, या पेरेंट्स नहीं अलाउ करे थे, या किसी थर्ड पार्टीज में थे, वहाँ से वो ट्रैप को एंड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, ठीक है, या खुद के डाउट फियर्स थे उनके, वो हर तरीके के ट्रैप को एंड करके, ठीक है, कट करके एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे ये यूनियन होगा, यूनियन करने के लिए, ठीक है, मैरिज करने के लिए, इसमें स्टेबिलिटी, फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, राइट।
एम्प्रेस का कार्ड भी वही इंडिकेट करता है, मैरिज, प्रेगनेंसी। सन का भी कार्ड, और आपके पार्टनर ने तो कार्ड के थ्रू, ये मैसेजेस के थ्रू अनफोल्ड किया कि उनकी डिज़ायर क्या है और वो आपसे फुलफिल्ड भी करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइमलाइन भी वैसे तो फुल अनफोल्ड हो चुकी है आपके पार्टनर की, ने काफ़ी हद तक अपने मैसेजेस के थ्रू अनफोल्ड कर दिया कि कब से कब तक वो ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। फिर भी मैं यहाँ टैरो से भी चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए, राइट। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, ठीक है। अगस्त का मंथ से जुलाई का मंथ, ये कुछ मंथ है प्रोमिनेंट, इनमें कुछ हुआ था या हो सकता है, या आपके पार्टनर के, ठीक है, बर्थ मंथ होते होंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कर अनफोल्ड कर देता आपके लिए। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कब तक, वैसे तो अनफोल्ड हो ही चुके हैं मैसेजेस में आपके पार्टनर के, फिर भी कंफर्म हो जाएगा। एंजल्स, जैसे कि ये रीडिंग कंफर्म हो गई ना, ये कार्ड के थ्रू मैसेजेस कंफर्म हो गए आपके पार्टनर के, उनकी फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर्स कंफर्म हो गई, उनके मैसेजेस कंफर्म्ड हो गए। उसी तरीके से चलिए एक्शन भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या लेने वाले एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर, व्यूअर्स की तरफ क्या लेंगे, कब लेंगे एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर क्या लेंगे, व्यूअर्स की तरफ एक्शन क्या लेंगे एंड कब लेंगे एंजल्स। क्या लेने वाले हैं एंड कब लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं एक्शन, कब लेने वाले हैं और कैसे लेने वाले हैं व्यूअर्स की तरफ एक्शन, एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए। चलिए इधर से ये कार्ड ले लेते हैं। चलिए एक्शन क्या बात कर ले, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। देखिए वो नेक्स्ट एक्शन में हर चीज़ों का सोल्यूशन कर लेने वाले हैं, जिसकी वजह से भी उन्होंने बैकआउट किया था आपसे, या अपने प्रोमिस से पीछे हो गए थे, ठीक है। चाहे उनके डाउट इश्यूज थे या वो चीट करते थे, ठीक है, ये झूठ बोलना इन द सेंस कि मतलब क्योंकि वो टाइम पे वो फुलफिल नहीं कर सकते तो आनाकानी करना, मीन्स आनाकानी करना, या उनको डाउट इश्यूज था, फियर थे किसी तरीके के, या कोई मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी थी उनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टीज मैनिपुलेट करती थी, चाहे वो उनके पेरेंट्स थे, कोई थर्ड पार्टीज थी, या कोई लोग थे उनके फ्रेंड्स थे, या वॉट एवर, ठीक है, या फिर करियर जॉब का भी सिचुएशन था। तो देखो सोल्यूशन वो कर लेने वाले हैं, ठीक है, और सोल्यूशन के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने वॉक अवे किया था ना, ये डिसीड किया था, या अपनी बातें छुपाई थी, अपनी फीलिंग्स को ही छुपाया था, या अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं किया था, आनाकानी उसने की थी, ठीक है, फुलफिल करने में अपने प्रोमिस को, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं थे पास्ट में, ठीक है। तो अब वो हर चीज़ों का सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो देखो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो गाइडेंस भी ले रहे हैं जिस भी तरीके से, या जिससे भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, कि कुछ भी अगर अचीव करना है, फॉर एग्जांपल करियर जॉब फाइनेंस अचीव करना है, तो उस चीज़ों को, या कुछ एंड करना है, कोई थर्ड पार्टीज है, या कोई थर्ड सिचुएशन को एंड करके बढ़ना है, या अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करना है, तो उनको कन्वेंस करके किस तरीके से बढ़ना है, राइट। चाहे वो लीगल गाइडेंस लेनी है उनको, या ठीक है, जिस भी तरीके की एडवाइस की जरूरत पड़ रही है ले रहे हैं वो, ठीक, एंड आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनको आपके लिए भी सोल्यूशन सोच करके बढ़ रहे हैं, आपके रिलेशन के लिए भी, ठीक है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, हेरोफेंट का कार्ड है ना, स्पिरिचुअल आप लोग पार्टनर हो। एक न्यू बिगनिंग होगी, पेज ऑफ वाटर का एनर्जी से न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, पेज ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप का एनर्जी से, पेज ऑफ कप्स का, एस ऑफ एयर का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी से, ठीक है सर। तो देखो एक न्यू बिगनिंग, तीनों ही कार्ड, ये सारी कार्ड इंडिकेट कर रहे एक न्यू बिगनिंग, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपके पार्टनर क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, जैसा उन्होंने अनफोल्ड भी किया है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कमिटमेंट देंगे, हेरोफेंट का कार्ड है तो मैरिज का कमिटमेंट भी देंगे, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को, अपनी रोमांटिक डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस करेंगे। इसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें सोल्यूशन भी करेंगे, राइट। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रोमांटिक डिज़ायर भी है उनकी, ठीक है, लविंग डिज़ायर भी है, तो वो सब एक्सप्रेस करेंगे आपसे, और कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, शादी का, हेरोफेंट। और मैरिड ही हो तो फर्दर आपकी मैरिज के लिए वो, ठीक है, आप सब कुछ करेंगे। बेबी का ऑफर मिल सकता है ना, ये पेज ऑफ वाटर, बेबी का कब, बेबी प्लानिंग का ऑफर भी होता है अगर मैरिड ही हो तो। अनमैरिड हो तो ऑब्वियसली मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा, और रोमांटिक फीलिंग्स तो आप लोगों से इजहार करेंगे ही, सोल्यूशन करेंगे ही, अब ठीक है, कोई इश्यूज़ रहें तो, और क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, और अपनी
क्लियर अपनी डिज़ायर्स को भी आपसे बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को भी। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखो जैसा अनफोल्ड किया था आपके पार्टनर ने ना मैसेज के थ्रू, वही अब कार्ड के थ्रू भी अनफोल्ड हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर लेने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। कुछ के लिए 1 हफ्ता, कुछ के लिए 3 हफ्ते, कुछ के लिए 5 हफ्ते अभी से ये रिसीव हो जाएगा आपको, ठीक है। बहुत से व्यूवर्स को 90% व्यूवर्स को विद इन अ वीक, ठीक है। 5 to 10% व्यूवर्स को 2 से 3 हफ्तों में, और 2 to 5% पीपल को 5 हफ्ते यानी 1 सवा महीने में रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से, ठीक है। अगर ये चीज़ें तो जब भी रिसीव होता है इसको रिसीव कीजिए और उसमें सोल्यूशन हो जाएगा सब, ठीक है। और एक्सप्रेस जिनके पार्टनर ने नहीं किया था एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया था तो प्रॉमिसेस को फुलफिल करेंगे, राइट। कोई इश्यूज थे, डाउट इश्यूज, फियर इश्यूज, चीटिंग इश्यूज को उसको एंड कर देंगे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टीज एंड करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स का इश्यूज था, पेरेंट्स को कन्वे करके बैठ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मैरिज का कमिटमेंट मिलने वाला है अगर अनमैरिड हो स्पेशली, और मैरिज हो तो आपकी मैरिज में सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। रोमांटिक ऑफर मिलेगा और मैरिज का भी ऑफर मिलेगा जितने लोग अनमैरिड है, और मैरिड हो तो प्रेगनेंसी का ऑफर ऑब्वियस से आपको मिल सकता है। करियर जॉब का इशू था वो भी हो रहा है, उनके खुद के पैटर्न्स में कुछ भी बिहेवियर में ऐसा था, डाउट करना, फियर करना, बैकआउट कर देना, तो वो उस चीज़ का भी सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का, क्योंकि एरोफेंट का कार्ड है तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये टाइमलाइन भी मैंने अनफोल्ड कर दी है, ये नेक्स्ट सेक्शन में आपको आपके पार्टनर से रिसीव डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो कंफर्म हो गया। एंजल्स का भी चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको। एंजल्स इन व्यूवर्स के पार्टनर के लिए, इनके पर्सन के लिए गाइड कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, व्यूवर्स को अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, इस क्या गाइडेंस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं अगर आपको डाउट इश्यूज़ है या फियर है या कि आपके पार्टनर बैकआउट कर लेंगे या चीट कर देंगे, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मिच्योर हो रहे हैं, सोल्यूशन कर लिया उन्होंने जिस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए था, ठीक है। तो आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, आपके लिए हो जाएगा ये रिलेशन में सब सोल्यूशन हो जाएगा, अचीव कर लोगे आप। तो आपको जैसा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गैदर कर सकते हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग या इस रिलेशन को अचीव करने के रिगार्डिंग, तो आप वो कीजिए। बी असर्टिव रहिए, ओपन अप रहिए, असर्टिव रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आपके पार्टनर की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होने वाली, एक्शन जेस्चर कमिटमेंट रिसीव होने वाला है, तो असर्टिव रहिए। अपने डाउट के कारण, फियर के कारण कि पास में ऐसा हुआ है तो वापस से ना हो जाए, तो उस कारण से इसको, ठीक है, रजिस्ट मत कीजिए, राइट। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, डोंट स्टॉप, प्रयास करते रहिए इस रिलेशन के लिए, जैसे भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है करते रहिए, आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे ये रिलेशन। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है। बैलेंस रहिए, सोच समझ करके इस रिलेशन के लिए एक्शन डिसीजन लीजिए, ठीक है, फेवर में ही लीजिए। और कुछ डाउट, फियर, इश्यूज रिलीज़ करने वाली है चीज़ें रिलीज़ कीजिए, ठीक है। कुछ अचीव करना है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, तो वो चीज़ अचीव कीजिए, जैसे आपको किसी को कन्विंस करना है या आपको करियर अचीव करना है, जॉब, या अपने पार्टनर से बात करनी है, तो वो चीज़ें करिए बैलेंस रह करके। और आपको खुद को, आपको अगर डाउट फियर हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, ब्लॉकेजेस हैं अगर किसी तरीके की उस कारण से, तो रिलीज़ कीजिए वो फियर्स को, डाउट्स को, ठीक है। इमोशनल कोई ट्रॉमास हैं या कन्फ्यूज़न है, ठीक है, रिलीज़ कीजिए। देखो आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, अब उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है उनको, तो आप भी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए अपनी, ठीक है। अपनी नॉलेज से, विजडम से काम लीजिए और आपके लिए सब सोल्यूशन हो जाएगा। आप बस एफर्ट्स कीजिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सोच समझ के अगर एफर्ट्स करेंगे, स्टेप लेंगे, तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा इस रिलेशन के रिगार्डिंग। सारी ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगी जिस भी तरीके की। रोमांस होगा, रोमांस है इस रिलेशन में आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर से, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से भी आप, यस एंजल्स का, ठीक है। और आप एंजल्स से भी प्रे कर सकते हैं, कुछ आपको इस रिलेशन में अचीव करना है तो, या कोई ब्लॉकेज है तो एंजल्स उस ब्लॉकेज को एंड करेंगे, ठीक है। या फिर किसी और से भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, एज अ टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो, ठीक है। इस तरीके की हीलिंग करवानी है तो हीलर की ले सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। या किसी से डिस्कस करना है, गाइडेंस लेनी है, अप्रोच करवाना है, तो उस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। तो जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है
अगर एंजल से रिक्वायर्ड है तो एंजल से प्रे कीजिए। किसी पर्टिकुलर अगर कोई बंदा या बंदी कर सकता है तो उनसे अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें कीजिए, ये चीज़ें हो रही हैं, रोमांस हो रहा है आपके रिलेशन में, असर्टिव रहिए, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस रिलेशन में, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, यस एंजल की तरफ से, ठीक है। और कुछ सोच रहे थे, कोई सोल्यूशन सोच रहे थे, कुछ आइडिया सोच रहे थे, या कोई बात मन में थी, उसके लिए भी एंजल्स ने यस कहा आपको, ठीक है। आप वो चीज़ें कर सकते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, कुछ करने की सोच रहे थे या, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये है रीडिंग आपके पार्टनर की, मैसेजेस एंड फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट सेक्शन एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो कुछ भी रेजोनेट किया है इसमें से आपके सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से, और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाह रहे हैं, जितनी आपके फेवर में अनफोल्ड हुई है, सारी आपके फेवर में अनफोल्ड हुई है एक्चुअली। तो आप ज़रूर से रिसीव कीजिए। रिसीव करने के लिए आपको करना है ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, वीडियो को और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, रिसीव ये एनर्जीज। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू।